Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants of class 12th NCERT. MCQ series का ये part first video है of this chapter. Question number 1, among the terms listed below, those that are not technically correct names, जो technically correct names नहीं हैं for a floral wall are, ऑप्शंस है एंड्रोशियम, कार्पल, कोरोला, सेपल्स। ये चार ऑप्शंस है। अब देखिए आपको इस फ्लावर में आपको कई चीजें दिख रही होंगी। स्टाइल, ठीक है, इसके ऊपर है आपका ये स्टिग्मा एंड देन नीचे आपका ओवरी। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। देन ये ऊपर आपका एंथर है और एंथर के नीचे ये वाला जो पोर्शन है इसको आप लोग कहते हो फिलामेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये एंथर है और ये फिलामेंट है, तो एंथर और फिलामेंट को आप एक साथ नाम देते हो पूरा पूरा स्टेमिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाहर जो कलरफुल एकदम बहुत खूबसूरत से कई कलर्स के आपको पेटल्स दिखते हैं, ये पेटल्स है। और उसके बाद नीचे की तरफ आपको ग्रीन कलर की जो ये पत्तियां दिख रही हैं जो एक्चुअली फ्लावर से अटैच्ड होती हैं, उनको हम लोग सेपल्स कहते हैं। ये लीव्स नहीं होती हैं, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है फ्लावर बर्ड का, ठीक है। जैसे आप रोज का फ्लावर बर्ड देखो, रोज बर्ड देखो, तो उसमें बाहर की तरफ ग्रीन कलर की जो लीव्स लगी हुई होती है उसको हम सेपल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम ग्रुप की बात करें, पूरे के पूरे ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे है ऑप्शंस है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? ये वर्ल ऑफ स्टेमन है, ठीक है, यानी कि आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट है कार्पल। कार्पल जो है ना, इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स का आधा हिस्सा है कार्पल, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके ओवरी को बता रहा है। और यहाँ पे ओवरी तो सिर्फ नहीं होता, स्टेमन और स्टिग्मा और स्टाइल भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो पूरे के पूरे वर्ल को हम स्टिग्मा, स्टाइल प्लस ओवरी, यहाँ पे मैं लिख दूं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीनों को मिला के जब हम एक नाम देते हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम, तो गाइनोशियम क्या है? इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, ठीक है। तो पहली बात कार्पल तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, पूछा है नॉट टेक्निकली करेक्ट, तो कार्पल गलत है। कोरोला, कोरोला है वर्ल ऑफ सेपल्स, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ल ऑफ पेटल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल्स, ठीक है, वर्ल ऑफ पेटल्स। इनको हम लोग कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं कोरोला, ठीक है। सेपल्स जो है वो टेक्निकली करेक्ट नेम नहीं है। ग्रुप ऑफ सेपल्स को या वर्ल ऑफ सेपल्स को हम नाम देते हैं कैलिक्स, ठीक है। क्या नाम देते हैं? कैलिक्स। तो यहाँ पे आपका सेकेंड एंड फोर्थ इज नॉट टेक्निकली करेक्ट, तो यहाँ पे आपका सी जो है वो गलत आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल डैश इज टू एंथर। देखिए ओव्यूल जो है वो हमारा फ्यूचर में क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओव्यूल ही फ्यूचर में एम्ब्रियो सैक बन रहा है। तो पूछ रहा है कि एंथर फ्यूचर में जो है वो क्या बनता है, ठीक है। तो एंथर जो है फ्यूचर में, देखिए ये वाला पार्ट आपका एंथर है, ठीक है। तो एंथर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? पॉलन सैक्स के अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो आपका एंथर है वो क्या बन रहा है? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। एंथर पॉलन ग्रेन्स बन रहा है। ये पूरे के पूरे पार्ट को आप स्टेमन कहते हो, जिसमें आपका एंथर प्लस आपका स्टॉक, यानी कि जिसको आप फिलामेंट कह रहे हो, प्लस आपका फिलामेंट, दोनों ही यहाँ पे है। तो ये सिर्फ एंथर की बात कर रहा है। फिलामेंट तो आपका नीचे वाला पोर्शन है जिसको आप स्टॉक कह रहे हो, वो अकेला वो तो होगा नहीं। एंड्रोशियम ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहाँ भी आपका एंथर प्लस फिलामेंट दोनों आ जाएगा। तो पॉलन ग्रेन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 3, in a typical complete bisexual and hypogynous flower. Hypogynous flower वो है जिसमें इस तरीके से आपका ओवरी है और इसके नीचे से सारी चीजें शुरू हैं, ठीक है। ये आपका हाइपोगाइनस फ्लावर है। सारी चीजें मतलब कि यहाँ पे आपका ये एंथर वाला पार्ट, और उसके बाद यहाँ पे यहीं से आपके पेटल शुरू हैं, यहीं से आपके सेपल्स शुरू हैं, सब कुछ यहीं से, ठीक है। दैट इज हाइपोगाइनस, जिसमें आपका ओवरी जो है वो सुपीरियर है, ठीक है।
कंप्लीट जिसमें कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, पेटल्स भी हैं, सेपल्स भी हैं, इसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दोनों ही हो, मेल भी हो फीमेल भी हो। हाइपोगाइनस आपको बता दिया। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल ऑन द थैलेमस, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो स्टेज है जिसके ऊपर आपका ये ओवरी बैठा हुआ है, या जहां से आपका ये एंथर निकल रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा एंड्रोशियम निकल रहा है या गाइनोशियम निकल रहा है, इवन द पेटल्स एंड सेपल्स ऑल्सो, तो उस पोर्शन को हम रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस कहते हैं। थैलेमस या रिसेप्टिकल भी कहते हैं इसको, ठीक है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, अब बाहर से जब आप फ्लावर देखोगे तो सबसे बाहर आपको क्या दिखता है, तो सबसे बाहर आपको क्या दिखता है, सेपल्स दिखते हैं, ठीक है। सबसे बाहर आपको सेपल्स, ग्रीन कलर के सेपल्स दिख रही है ना, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या है, कैलिक्स होता है, तो कैलिक्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप सेपल्स से अंदर देखते हो, एंट्री करते हो, तो आपको कलरफुल एकदम बहुत प्यारे प्यारे पेटल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कोरोला, ठीक है। तो ये भी कोरोला भी दोनों में सही है। देखिए गाइनोशियम तो पहले ही गलत हो गया, इन्होंने अंदर से बाहर कर दिया, पूछा है आपको बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो गाइनोशियम एंड्रोशियम ये दोनों ही ऑप्शंस गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आप पेटल से अंदर जाते हो आपको एंड्रोशियम पहले दिखता है, पहले आपको मेल दिखता है एंड देन आपको फीमेल दिखती है, ठीक है। फीमेल ऐसे छुपी रहती है, ठीक है। तो पहले आपका एंड्रोशियम है एंड देन आपका गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, a dicotyledonous plant bears flowers but never produces fruits and seeds. The most probable cause for the above situation is, देखो डाइकॉट प्लांट है, ठीक है, मोनोकॉट नहीं है, डाइकॉट है। डाइकॉट यानी कि जिसमें 2 कॉटिलेडन्स है, इस तरीके से जैसे आपके ग्राम्स होते हैं, ठीक है, ग्राम हो गए, पीज हो गए, ये सब आपके डाइकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है। तो डाइकॉट प्लांट में फ्लावर्स तो होते हैं, ठीक है, सारे के सारे जितने भी डाइकॉट है सब में फ्लावर्स है, ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स। ऐसा कौन सा डाइकॉट प्लांट है जिसमें फ्लावर्स भी हो रहे हैं लेकिन फ्रूट एंड सीड्स नहीं हो रहे? तो फ्रूट एंड सीड बनाने का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका है? ये कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल का, नॉट ऑफ मेल, ठीक है। तो यानी कि जो ये डाइकॉट प्लांट होगा वो मेल होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये फ्रूट एंड सीड्स नहीं बना पा रहे, यानी कि ये ऐसा प्लांट होगा जो इकलौता स्टेमिनेट फ्लावर्स जिसमें होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एग्जांपल पूछे, दैट इज पपाया, बेस्ट एग्जांपल है इस क्वेश्चन का, ठीक है। पपाया में आपकी एक फीमेल प्लांट होती है और एक मेल प्लांट होता है। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों में ही फ्लावर्स होते हैं, लेकिन जो फीमेल प्लांट है उसी में फ्रूट्स होते हैं और उसी फ्रूट्स के अंदर सीड्स भी होते हैं, ठीक है। बोला है प्लांट इज डायोशियस। देखिए डायोशियस तो होगा, डायोशियस वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे आपका पपीता एग्जांपल है ना, पपाया, इसमें फीमेल प्लांट अलग है, मेल प्लांट अलग है, तो ये डायोशियस प्लांट है। मोनोशियस किसको कहते हैं? मोनोशियस कहते हैं जिसमें एक ही में दोनों है, ठीक है, एक ही में मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों होंगे, तो वो आपका मोनोशियस हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से और भी वर्ड है जैसे कि यूनिसेक्सुअल, ठीक है, और एक है बाइसेक्सुअल। ऊपर आपने देखिए बाइसेक्सुअल देखा था, बाइसेक्सुअल में था कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन एक साथ है, ठीक है, यानी कि ये बाइसेक्सुअल को आप हर्माफ्रोडाइट भी कहते हो। इसमें मेल, इसमें फीमेल भी है और इसमें मेल भी है। यूनिसेक्सुअल में आपको या तो मेल प्लांट होगा या तो फीमेल प्लांट होगा, कोई एक होगा इसमें से, ठीक है। और कर लीजिए, इसमें दोनों होंगे, ये दोनों ही होंगे। उसी तरीके से जस्ट ऑपोजिट आपका डायोशियस में है, बाय में आपके दोनों है, डाई में आपके एक ही है, ठीक है। ईदर मेल प्लांट ईदर फीमेल प्लांट, ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई होगा। अब डायोशियस प्लांट है, ये कंफर्म हो गया, यानी कि सी तो पूरी तरीके से गलत है। अब यहां पूछा है कि कौन सा होगा, तो जो फ्रूट्स एंड सीड्स नहीं बना रहे तो पिस्टिलेट होगा, यानी कि ये आपकी फीमेल प्लांट है, ठीक है। पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट, यानी कि ये तो आपकी मोनोशियस प्लांट हो गई, डायोशियस तो लिखना ही नहीं चाहिए था इनको, ठीक है। स्टेमिनेट फ्लावर्स यानी कि सिर्फ ये मेल प्लांट है, तो इसमें जो है वो फ्रूट्स एंड सीड्स दोनों नहीं बनेंगे, ठीक है। तो फोर्थ का डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द आउटरमोस्ट एंड इनरमोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? ये आपका एंथर। देखिए जो एंथर होता है ना, जब ये यंग रहेगा, बहुत ही नया नया रहेगा, तो इसको आप माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हो। जब यही एंथर मैच्योर हो जाता है,
यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जब बहुत सारे डिविजन हो जाते हैं तो यही जब मैच्योर हो जाता है ना तो उसको आप नाम देने लगते हो पॉलन सैक, ठीक है, जिसके अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट वॉल लेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। देखिए ये एंथर का डायग्राम है, इसमें सबसे बाहर आपको कौन सी लेयर दिख रही है, दिस वन, सबसे बाहर आपको कौन सी लेयर दिख रही है, दिस इज एपिडर्मिस। और सबसे अंदर की लेयर कौन सी है, टेप्टम, ठीक है, सबसे अंदर की लेयर है टेप्टम, ठीक। जो ये आउटर मोस्ट एपिडर्मिस लेयर है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसमें और ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है, सिंगल लेयर्ड होता है। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है। ये जो टेप्टम है, टेप्टम क्या है, थोड़ा सा टेप्टम के बारे में समझते हैं। ये टेप्टम क्या है, टेप्टम जो है पहली बात तो ये इनर मोस्ट है, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ये इनर मोस्ट है, ठीक है। इसमें बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, बाई या फिर मल्टी न्यूक्लिएट होता है ये, ठीक है। किसी किसी में आपको 2 न्यूक्लियस दिखेंगे, किसी में आपको कई सारे न्यूक्लियस दिख जाएंगे, तो बाई न्यूक्लिएट भी होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका प्लॉइडी लेवल ना काफी सारा होता है, यानी कि पॉलीप्लॉइडी होता है, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। यानी कि ये 3n भी हो सकता है, 4nb, 5n, इस तरीके से कई सारे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन ना अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ और इसमें जो है ना ऑयली मटेरियल होता है, यानी कि अगर इसका फंक्शन की मैं बात करूं, ये टेप्टम किस लिए काम करता है, किस लिए होता है यहाँ पे फंक्शन, तो फंक्शन तो पहली बात है इसका नरिशमेंट, ये नरिशमेंट देता है, ठीक है, नरिशमेंट है। यहाँ पे ये पॉलन किट भी बनाता है। पॉलन किट क्या होता है, जैसे आपने कई ऐसे फ्लास्क को देखा होगा, फ्लास्क के पॉलन ग्रेन्स को, जो इंसेक्ट जैसे उस पर बैठते हैं वो पूरा पूरा चिपक जाता है, ठीक है। तो ये जो टेप्टम है ना, ये जो पॉलन किट बनाते हैं, ये पॉलन किट ना ऐसे ही होते हैं, चिपचिपे से, ठीक है। तो उसको भी, उस पॉलन किट को बनाने का काम भी टेप्टम का ही, ठीक है। ये टेप्टम जो है स्पोरोपोलेनिन भी बनाता है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये जो टेप्टम है ये इनर मोस्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का यही आंसर है कि आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वॉल लेयर्स क्या है, तो पहला तो आपका एपिडर्मिस है एंड देन आपका इनर मोस्ट आपका टेप्टम है। एंडोथीसियम भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये सेकेंड लेयर है, ठीक है, ये सेकेंड लेयर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड देन आपका तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। Question number 6. During microsporogenesis, meiosis occurs in. देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर, यहाँ पे इसको अगर आप तोड़िए तो ये बनाएगा माइक्रोस्पोर। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन जहां होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो वहां पे मियोसिस होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बाहर की तरफ देखिए डिप्लॉइड है, ठीक है। तो इसको हमें हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि जो आपका एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका डिप्लॉइड होता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद आपका मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1। मियोसिस 1 में इस तरीके से आपका डिवीजन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 2 है, ठीक है, इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा 2 में, यानी कि आपका पहले आपका क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, देन साइटोकाइनेसिस, इसमें फिर से मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होने के बाद अब दोबारा से इसमें होगा क्या, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और उसके बाद होगा ये साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल का डिवीजन हो गया। देखिए यहाँ पे सेल का डिवीजन तो हो गया, लेकिन अभी भी ये सारे के सारे ना पॉलन ग्रेन्स पे सारे के सारे स्टार्टिंग में सब चिपके हुए होते हैं, ठीक है, चिपके हुए होते हैं किससे, कैलोज शुगर से, कैलोज शुगर से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। अब ये जो कैलोज शुगर से जब चिपके होंगे तो इसमें फिर हम लोग कोई एंजाइम देंगे जो कि इसको जो है माइक्रोस्पोर्स में तोड़ देगा, इस तरीके से छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर, क्योंकि मियोसिस 1 में क्या होता है आपका, मियोसिस 1 क्या है, रिडक्शन डिवीजन है, ठीक है। तो मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है, तो ये आपका डिप्लॉइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हैप्लॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, क्या यहाँ पे बना है माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो किससे बना है माइक्रोस्पोर्स, एमएमसी से। तो मियोसिस किस में होता है, मियोसिस आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में आपका मियोसिस हो रहा है। तो उससे क्या बन रहा है आपका, उससे बन रहा है आपका माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टिल देन यहां तक ही आज हम लोग करेंगे, तो थैंक यू। और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।